डिस्कशन हमारी हो रही थी कि कल जो दो मैचेस हुए उसके हवाले से यूएई और ओमान का मुकाबला हुआ जहां यूएई ने जीत हासिल की, देन हांगकांग श्रीलंका हुआ जहां पे श्रीलंका ने जीत हासिल की। एंड आज हमें एक्शन में दिखेंगी दो वो टीम्स जो ग्रुप बी की बहुत इंपॉर्टेंट टीम्स हैं और जहां पे अफगानिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने होंगे। बट बिफोर दैट साथ ही साथ पाकिस्तान वुमेन एंड साउथ अफ्रीका वुमेन आर इन एक्शन राइट एट द कॉर्नर, यहीं हमारे स्टूडियोज के बहुत करीब गद्दाफी स्टेडियम। और इस वक्त पाकिस्तान की टीम 109 फॉर 1 ऑलमोस्ट अब 23rd ओवर की तीसरी बॉल हो चुकी है। सिद्रा अमीन इज ऑन 50, शी इज डन हर 50, हाफ सेंचुरी हो चुकी है। लड़कियां बहुत अच्छे तरीके से खेल रही हैं और कॉन्फिडेंट लग रही हैं। हम इस मैच के हवाले से बात करेंगे, साथ ही साथ लाला ने हमें ज्वाइन इन कर लिया, शाहिद आफरीदी जॉइन्स अस इन द शो। अस्सलाम वालेकुम लाला एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को। वालेकुम। इरम, टॉकिंग अबाउट दिस गेम जहाँ पे पाकिस्तान वुमेन और साउथ अफ्रीका वुमेन खेल रही हैं, कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस, गुड स्टार्ट। बिल्कुल, जब आपकी मेहनत आपने की होती है और जिस तरह से जो है हेड कोच सर वसीम जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, अभी T20 हम वर्ल्ड कप में भी गए थे तो मैं भी उनकी कोचिंग में थी, तो मेहनत तो बहुत होती है। और लाइक क्रिकेट हम बहुत खेलते हैं, फिटनेस पे भी बहुत काम होता है। और जब आप आपकी तो वीडियोस भी बहुत आती हैं फिटनेस के ऊपर तो जब आप फिजिकली और इवन जब आप मेंटली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो इस तरह की इनिंग्स जो है वो सामने आती हैं। और जब आपको अपनी मेहनत पे यकीन होता है तो मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड में जो है वो कोई भी बॉलर या कोई भी फील्डर जो है वो आपको स्कोर करने से रोक सकता है। जिस तरह माशाल्लाह सिद्रा अमीन तीसरी जो है वो बैट्स वुमेन बनी है जिन्होंने 2000 जिनके रन्स भी मुकम्मल हो गए हैं। और मुनीबा ने जिस तरह से वो सेंचुरी भी पिछले मैचेस में की और अभी भी 50 होगी दोनों का, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। और बस यही दुआ है कि इंशाल्लाह इसी रिदम को, इसी मोमेंटम को जो है आगे वर्ल्ड कप में भी लेके जाएं और इसी तरह ही खेलें। बिल्कुल, वर्ल्ड कप में भी कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए इस मोमेंटम को। लाला, जब हमने ये शो शुरू किया था उस वक्त हम ये कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि इस एशिया कप में शायद क्रिकेट से ज़्यादा जो सारी डिस्कशन हो रही है वो ऑफ द फील्ड डिस्कशन हो रही है, जो ऑफ द फील्ड मसाइल हैं इस वक्त और इनका क्या सोल्यूशन है, इनको कहाँ रोका जाए। ये जो ऑफ द फील्ड इशूज़ आ रहे हैं इसकी वजह से जो क्रिकेट है वो ख़राब हो रही है, जो गेम की साख है वो ख़राब हो रही है, जो गेम की रिस्पेक्ट है वो टेम्पर की जा रही है। इसको किस तरह रोका जाए? ये एक अभी मैच रेफरी का इशू चल रहा था एंड इवेंचुअली अब कुछ खबरें बड़ी स्ट्रांगली ये आ रही हैं कि जो मैच रेफरी पाकिस्तान और यूएई की टीम के लिए हैं उनको तब्दील कर दिया गया है, मगर फिर भी ये बात यहां तक पहुंचनी नहीं चाहिए थी। देखिए, इशू उठाया, जिन्होंने इशू उठाया है तो मसले तो उन्होंने खड़े किए हैं ना। अब जिनकी जिम्मेदारियां हैं इन सारे इश्यूज को वो सारे बड़े बैठे, ऑफ द फील्ड जितने भी मसले मसाइल हैं वो हल करें। ऑन द फील्ड जो हमारे क्रिकेट हमारी टीम खेल रही है वो अपनी परफॉर्मेंसेस पे फोकस करे, वो जीत के लिए खेले। तो हर एक का अपना अपना एक रोल है, चीजों को प्लेयर्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। बड़े बैठे हुए हैं वहां पे, चेयरमैन भी बैठे हुए हैं वहां पे, एसीसी के चेयरमैन कहूंगा बल्कि वो भी बैठे हैं, इंडियन ऑफिशियल्स भी बैठे हैं, बाकी जो बोर्ड्स हैं उनके मेंबरान्स भी होंगे वहां पे डेफिनेटली। तो उनके साथ मिलके बैठ के एक एसीसी की तरफ से, उनकी पूरी मैनेजमेंट की तरफ से अच्छे पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए। सारे बोर्डों की जिम्मेदारी है, सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। जब बात रिस्पेक्ट, क्रिकेट की रिस्पेक्ट की बात होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात होती है, तो उस पे मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी बोर्ड को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। सारे मिलके बैठे, आपकी हर साल होती है ये इवेंट होता है, इसको कैसे मैनेज करना है आज से फैसले करना शुरू करें। बिल्कुल, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, सब बराबर हैं, सब एक ही जगह बैठे हुए हैं, सबने खेलना है आपस में, किस तरीके से खेलना है इस पे मैनेजमेंट डिसीजन ले। तो शायद साहब, इसका मतलब ये कि इतने बरस हो गए हैं, अब अगली नस्लों तक मुंतकिल हो रही हैं चीज़ें क्रिकेट की, आपको लगता है कि वाक़तन इसमें भी एक ही रास्ता है और वो इत्तेहाद का है, सब एक दूसरे की बराबरी को, एक दूसरे की अहमियत को तस्लीम करें और उसी अंदाज में आगे बढ़ें जिस तरह से बरसों से, दहाइयों से क्रिकेट होते हुए आ रही है? इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? दूसरा रास्ता क्या होगा, अब डिपेंड करता है कि दूसरे रास्ते तक, कौन से रास्ते तक पहुंचाना चाह रहे चीजें हैं। आपका असल इशू जो कर रहा है मेरे ख्याल में क्योंकि सारी टीमें बड़ी, सारे बोर्ड के मेंबर्स वगैरह सारे टेस्ट नेशन है, आई थिंक अगर आप ये समझोगे कि नहीं आप बिल्कुल ही अलग तलग हो उनसे और आप रूल करते हो, तो मेरे ख्याल में वो चीज गलत है, वो चीज नहीं होनी चाहिए।
आप पॉलिटिक्स वगैरह करो यार, जो करनी है जितनी करनी है करते रहो साइड पे, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, बहुत दफा कहा है कि क्रिकेट से पॉलिटिक्स को साइड पे करें। क्रिकेटर्स एक एम्बेसडर्स होते हैं अपने अपने मुल्क के, दुनिया में फैंस होते हैं, उनके थ्रू अच्छा पॉजिटिव इमेज जाना चाहिए कंट्री का, और एज अ प्लेयर बिल्कुल एक अच्छा पॉजिटिव इमेज जाना चाहिए। बट अगर तो ये हालात बेटर नहीं होते, सेंसिबल डिसीजंस नहीं लिए जाते, क्या आने वाले वक्तों में एटलीस्ट एक चीज पे ये फुट डाउन दोनों तरफ से हो जाना चाहिए, पीसीबी की तरफ से भी, बीसीसीआई की तरफ से भी, दैट इंडिया एंड पाकिस्तान वुड नॉट बी इन द सेम ग्रुप एनीमोर? बिकॉज जब ये अब जब भी साथ खेलने की बात होती है, साथ गेम भी खेला जाता है, गेम से पहले इतना शोर मचता है, गेम से पहले इतनी एक दूसरे के बारे में बातें होती हैं, गेम के बाद इतनी बातें होती हैं, जो कि बहुत ज्यादा डेंट लगता है खेल के ऊपर। सवेरा फर्क पड़ता है, जाहिर बात है क्रिकेट वर्ल्ड पे फर्क पड़ता है। अब जो रिस्पेक्ट इंडिया की जो इन्होंने अभी किया है स्पोर्ट मैच के हवाले से, मेरे ख्याल में कहीं पे भी दुनिया में उसको नहीं सराहा गया है। सब ने काफी क्रिटिसाइज किया है इंडियन प्लेयर्स को, तो बात पीछे से मुड़ मुड़ के घूम फिर के जाएगी, सीधी मुदीब के ऊपर ही जाएगी। और उसने पहले कौन सी इतनी इंडिया की इज्जत दुनिया में रखी है जो ये भी करना पड़ गया उनको। तो एटलीस्ट प्लेयर्स की अपनी एक इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है, उन पर प्रेशर ना डाला जाए, उनके घर लोगों को ना भिजवाया जाए, उनको उनके घरों को जलाने की बातें ना किया करें। मेरे ख्याल में वो लड़के जो मैंने जिस तरह कल कहा था कि हमने भी सवेरा क्रिकेट खेली है ना, जिस तरह इन्हीं इंडिया के साथ खेली है, जंगों के बाद खेली है, हमने भी जंगों के बाद ही क्रिकेट खेली है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो कि कोई प्लेयर खड़ा हुआ है उससे हम हाथ नहीं मिला रहे या मिल नहीं रहे। ठीक है, ग्राउंड तक जो जिस तरीके की अग्रेसिव आपकी बॉडी होनी चाहिए वो अपनी जगह, लेकिन ऑफ द फील्ड तो आप मिलते हो, उनके साथ बात करते हो। आज मोदी साहब यहाँ तक ले आए कि दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम इनसे हाथ भी नहीं मिला रहे। हम भी कर सकते थे, हम भी कह सकते कि हम इनसे हाथ नहीं मिला रहे। इन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे जो किया है तो उस पर हम भी हाथ नहीं, लेकिन बात बहुत फर्क है, लोगों का फर्क है, जहनियत माइंडसेट का फर्क है, उनके लीडरान अपनी यूथ को, अपने कौम को क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। बहुत सारे लोग खिलाफ है, मैंने बार बार कहा है सवेरे, मैं फिर एक दफा राहुल गांधी को पहले भी किया था, दोबारा कहूंगा, उनका जिक्र करूंगा। उनकी फैमिली बैकग्राउंड देख लें, राहुल को गांधी साहब खुद देखें, हमेशा डायलॉग्स की बात करते हैं, हमेशा मिलके बैठने की बात करते हैं। इश्यूज दोनों तरफ होंगे, लेकिन एटलीस्ट जब तक आप बैठोगे नहीं तो इश्यूज एड्रेस कैसे होंगी, चीजें कैसे सॉर्ट आउट होंगी। लेकिन जब तक ये गोदी मीडिया और मीडिया है इनका, आई थिंक ये तो चाहते हैं कि कल ही जंग हो जाए, और मेरे ख्याल में इनकी मीडिया ने ही, हमने तो वैसे 22 से 27 टारगेट किए हुए थे इनके जहाज, लेकिन उसके बावजूद हमने ख्याल रखा कि हमने सिर्फ 6 ही गिराए हैं। चलिए जी, पॉलिटिक्स को मेरे ख्याल से आप खल्ली वल्ली कर देते एकदम से। मैं जो ना थोड़ी देर बाद ये फीलिंग आने लगी कि स्पोर्ट्स प्रेजेंटर नहीं है हम लोग, पॉलिटिकल प्रेजेंटर है।